हरे कृष्ण। जय श्री कल्कि जय जगन्नाथ। जयफुल मालिका भविष्य मालिका के रचयिता महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने ही, जिनका जन्म ओडिशा में हुआ था, इन्होंने ही जयफुल मालिका की रचना करी है। जयफुल मालिका में वे बताते हैं कि भविष्य में जो होने वाला है वो अपने शिष्य रामदास से कह रहे हैं कि किस प्रकार से क्या घटनाएं घटेंगी, क्या जल प्रलय होगा, क्या पवन प्रलय होगा, क्या अग्नि प्रलय होगा, क्या होने वाला है, भूकंप, बाढ़, तूफान, जो समस्याएं आने वाली उन सब के बारे में वो विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसके बारे में हम अभी यहाँ पर मतलब कि प्रस्तुत करेंगे। जो घटनाएं हैं, जो बातें हैं, मैं आपके सामने समक्ष रखूंगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि ये जो वीडियो है आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और लोगों को जागृत करिए। बताइए भविष्य मालिका के बारे में, आप स्वयं जागिए, पढ़िए, जानिए भविष्य मालिका, जयफुल मालिका, भगवान का स्मरण करिए, त्रिसंध्या का पालन करिए, सुबह, दोपहर में और शाम को, तीनों समय भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, इसी को हम त्रिसंध्या कहते हैं। सात्विक रहिए, शाकाहारी रहिए, शुद्ध रहिए। अब हम शुरू करते हैं जयफुल मालिका। जय श्री कल्कि जय अच्युतानंद दास महाराज की। वो पांच पंच सखा थे अच्युतानंद जी के, मतलब वो अग्रणी है अच्युतानंद जी, उनके चार और सखा हैं, तो कुल मिला के वो 5 सखा हैं भगवान के। ठीक है, अब हम बात करते हैं जयफुल मालिका की। जयफुल मालिका में महापुरुष संत अच्युतानंद दास अपने शिष्य रामदास के माध्यम से हमें सतर्क कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य के बारे में और भविष्य में जो होने वाला है और हम आने वाली परिस्थितियों का कैसे सामना करें, वो जयफुल मालिका के माध्यम से संत महापुरुष संत अच्युतानंद दास बता रहे हैं अपने शिष्य रामदास को। महापुरुष संत अच्युतानंद दास अपने शिष्य को सावधान कर रहे हैं कि कलयुग में भविष्य के बारे में। महापुरुष कहते हैं कि कलयुग में समय रहते हुए प्रभु का नाम का आश्रय लेना चाहिए और हृदय से बजना चाहिए और प्रभु के चरण में समर्पित हो जाना चाहिए, तब प्रभु को देख पाएंगे। जो प्रभु के चरणों में समर्पित होगा, जो प्रभु की हृदय से आराधना करेगा, वो ही कलयुग के इस दुष्प्रभाव से बच पाएगा और भगवान की शरण में जाएगा और अंततः कलयुग की समाप्ति के पश्चात वो आगे के युग में, अनंत युग में, आदि सतयुग में प्रवेश कर पाएगा। आगे कहते हैं कि अपने सच्चे गुरु का दिया गया नाम स्मरण करना चाहिए, तभी जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो पाओगे। आगे कहते हैं कि महापुरुष अपने शिष्य से कह रहे हैं कि कलयुग में भगवान का दृष्टि भक्तों पर है और प्रभु उनके साथ लीला खेलेंगे। क्या कह रहे हैं कि भगवान की दृष्टि अपने भक्तों पर है। सतयुग में तपित है, त्रेता युग में कपित है, द्वापर में जपित है और कलयुग में भक्त होंगे। तो जो भक्ति करेगा भगवान की, वही बचेगा इस कलयुग के दुष्प्रभावों से और मुक्त हो पाएगा आगे के मतलब कि प्रवाह के लिए, आगे की गति के लिए। आगे कहते हैं कि आ रहा है ऐसा समय कलयुग में जब 7 दिन तक अंधेरा रहेगा और उस समय रहते अपने 6 चक्र को एक करना चाहिए। माँ भैरवी डाक देगा और इस आवाज से पूरा देश चमक उठेगा। उसी समय लोगों का मृत्यु हो जाएगा। आगे कहते हैं कि भयंकर युद्ध होगा, देश देश के बीच में प्रबल युद्ध होगा, पृथ्वी हो जाएगा नारखार, तुर्की आएगा भारत और बहुत लोगों का जान लेगा, मार काट होगा, गोली बरसेगा। आगे कहते हैं ओडिशा युद्ध का स्थान बन जाएगा, कटक से चौद्वार तक रक्त बहेगा बहुत लोगों का, मतलब कि बहुत ही रक्त बहेगा, रक्त की तेज धारा बहेगी, पूरी की पूरी धारा बहेगी रक्त की, इतना रक्त बहेगा, इतना रक्तपात होगा। आगे कहते हैं कि जोबरा से लेकर जटनी तक गोलियों से हमला होगा और जो दुष्ट लोग देते हैं वो धरती को बहुत क्षति पहुंचाएंगे। जो दुष्ट लोग हैं वो लोग धरती पर बहुत क्षति पहुंचाएंगे, बहुत मारकाट करेंगे, बहुत रक्त बहाएंगे। आगे कहते हैं कि लाख लाख घर और बिल्डिंग्स आग से जल के नारखार हो जाएगा और जो कोणार्क है उधर भी युद्ध होगा और जो दुष्ट लोग हैं वो मारेंगे बहुत लोगों को। आगे कहते हैं कि उस समय पुरी के मंदिर के अंदर मारकाट होगा, गोलीबारी होगा और तुम अपने आंखों से देखोगे ये सब। जो भक्त लोग होंगे, जो भगवान के सानिध्य में होंगे, जो भक्ति करने वाले होंगे, जो सात्विक होंगे, वो इन सब घटनाओं को देख पाएंगे। जो दुष्ट होंगे वो इसमें कट जाएंगे, पिस जाएंगे और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, काल के ग्रास बन जाएंगे। आगे कहते हैं कि अछुआ लोग यानी यवन सैनिक जो हैं वो पूरी मंदिर के अंदर सरगल जाएंगे, यही मोहन गांधी की वाणी। आगे कहते हैं कि लाख लाख लोग जिनका कर्म असत्य होगा वो यमदूत के पास पहुंच जाएंगे, बकरी की तरह ही उनका भी अंत हो जाएगा। आगे कहते हैं कि भक्ति के पथ पर जो रहेगा उनका दुष्ट और दानव लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु वासुदेव उनके साथ हैं। उस समय पर हेरा गोहिरी स्थान पर रक्त का धारा बहेगा। भगवान
अच्युतानंद दास कहते हैं कि जो भगवान, जो भक्ति करेगा, जो प्रभु की शरण में रहेगा, उसका कोई भी दुष्ट दानव, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, प्राकृतिक आपदाएं भी उसे क्षति नहीं पहुंचाएंगी। इसलिए प्रभु की भक्ति करते रहिए, प्रभु की शरण में रहिए, सात्विक रहिए, शुद्ध रहिए तन मन वचन कर्म से। आगे कहते हैं कि त्रिजटा के वंश मिलके प्रभु दारू ब्रह्मा को अपने साथ रेलगाड़ी में लेकर जाएंगे। उस समय सबका बुद्धि साथ छोड़ देगा, ऐसा परिस्थिति होगा। आगे कहते हैं कि ओडिशा के बायरी स्टेशन पे इंजन नष्ट हो जाएगा और उस समय प्रभु अंतर्ध्यान हो जाएंगे। भक्त के साथ स्वयं प्रभु नारायण दारू ब्रह्मा को छत्तीया ग्राम को लेके जाएंगे। आगे कहते हैं कि 7 दिन श्री क्षेत्र में ओडिशा में लीला शुरू होगी छत्तीया ग्राम में, और उस स्थान पर भक्त लोग एक दूसरे से मिलेंगे। पूरे विश्व के समस्त भक्त श्री क्षेत्र ओडिशा में जाके मिलेंगे, प्रभु वहां पर लीला करेंगे। आगे कहते हैं कि उसके बाद श्री क्षेत्र फिर से लौट आएंगे, प्रभु दारू ब्रह्मा और यहाँ सत्यग्राही एक होंगे। मोहन गांधी का आयुष्य हुआ था यवनों का साथ देने की वजह से। यवनों का नाश हो जाएगा युद्ध में, और ये बात असत्य नहीं है, जान लो। मोहन गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हुए हैं, उनकी आयुष्य होने के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने यवनों का साथ दिया था। आगे कहते हैं कि टीकारा गोहिरी के बाली में युद्ध लगेगा। बाली मतलब सैंड और मिट्टी में युद्ध होगा, और बहुत उत्पात होगा और देश में विदेशी लोग घुस आएंगे। बहुत उत्पात होगा भारत के अंदर और देश में विदेशी लोग घुस आएंगे, इसकी भविष्यवाणी उन्होंने करी है। आगे कहते हैं कि कुतो पेखोरी, उड़ीसा में एक झील के पास महाघोर युद्ध होगा, क्योंकि वहां पे महाशस्त्र है। कुतो पेखोरी में महाशस्त्र है, जहां पर महाघोर युद्ध होगा। विराट देश में पांडवों का अस्त्र है। आज भी शमी वृक्ष के अंदर विराट देश में पांडवों के अस्त्र छिपे हुए हैं, ऐसा महापुरुष अच्युतानंद दास कहते हैं। पंचसखाओं में सबसे अग्रणी है जो। अश्वत्थामा जर्मनी देश में अति गुप्त रूप से जन्म लिया है। अश्वत्थामा का भी जन्म हो गया है और इस युद्ध में कोई उससे जीत नहीं पाएगा। उतना पराक्रमी, उतना बलवान वीर होंगे अश्वत्थामा, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ है। भूरिश्रवा चीन देश में जन्म लेगा भक्त के वेश में। चाइना में भूरिश्रवा भक्त के वेश में जन्म लेंगे और अपने सिर पर बड़ी पाग बांधेंगे। अमेरिका और लंदन में जन्म लिए हैं बहुत भक्तों ने। अमेरिका, लंदन में बहुत भक्तों ने जन्म लिया है, और जब समय आएगा उस दिन वे वापस आएंगे। आपने देखा हुआ कि अभी बहुत ही समय से विदेशी जो लोग हैं वो भारत में आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, श्री कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। तो कहीं न कहीं वे वही लोग हैं जो, जैसे कि अच्युतानंद दास की वाणी यहाँ पे सत्य होती हुई दिखाई देती है, और आगे भी और इसकी सत्यता दिखेगी आपको कि जो भक्तों ने जो जन्म लिया है विदेशों में, वो कहीं न कहीं वापस अपनी उस मूल चेतना से, उस परम शक्ति से आकर्षित होकर के खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि उसी बिंदु से वो बंधे हुए हैं और उन्हीं के लिए, इसी के लिए उनका जन्म हुआ है। भले स्थान कोई और हो, वो अलग बात, लीला है प्रभु की, तो वो वापस अपने स्थान पर खींचे चले आ रहे हैं। आगे कहते हैं कि वीर अभिमन्यु बेलाल सेन के साथ मिलकर युद्ध में महासमर करेंगे। वीर अभिमन्यु और बेलाल सेन यहाँ पर बर्बरिक को कहा गया, जिन्हें खाटू श्याम जी कहते हैं। तो खाटू श्याम जी ने भी पुनर्जन्म ले लिया है, उन्होंने भी अपना स्थान सीकर राजस्थान में जो है उसे छोड़ दिया है। इस बात में कोई मतलब कि संशय नहीं है। तो खाटू श्याम जी ने भी पुनर्जन्म ले लिया है, जिन्हें अब इस जन्म में इनका नाम बेलाल सेन रखा गया है। आगे कहते हैं कि एकलव्य ने भी जन्म लिया है, घटोत्कच ने भी जन्म लिया है। बब्रुवाहन, बेलाल सेन, अभिमन्यु, एकलव्य, घटोत्कच और बब्रुवाहन, ये 5 वीर योद्धा मिलकर विदेशियों को नष्ट कर देंगे। ये पांचों 5 एकलव्य, अभिमन्यु, बेलाल सेन, घटोत्कच और बब्रुवाहन, ये 5 योद्धा मिलकर के विदेशियों को नष्ट कर देंगे। आगे कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में ये 5 वीर योद्धाओं का युद्ध लड़ने की इच्छा अधूरी रह गई थी। तो महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु, बेलाल सेन, घटोत्कच, बब्रुवाहन और एकलव्य की युद्ध लड़ने की जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई थी, जो कि कलयुग के अंदर अभी पूरी होने वाली है, जिसमें ये भयंकर युद्ध लड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने जो कपट करा था उसी कारण इनकी युद्ध लड़ने की इच्छा अधूरी रह गई थी। इसलिए ये 5 वीर इस बार के युद्ध में महासमर करेंगे और इनका युद्ध कौशल देख के लोग हैरान हो जाएंगे। भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य, महाभारत के युद्ध में नंद दुलाल ने अपने कपट से इनके बल ताकत को तोड़ा था। वही वीर योद्धा फिर से भारत के इस युद्ध में लड़ेंगे और कोई समझ नहीं पाएगा इनको। ये गुप्त रूप से लड़ेंगे, लेकिन ये इनको कोई जान नहीं पाएगा कि ये इतने महान वीर योद्धा हैं। आगे कहते हैं कि और युद्ध भूमि में ऐसी तबाही करेंगे कि विदेशी लोग का हर एक चाल को विफल कर देंगे और जीत का झंडा लहराएंगे। फिर से यही वीर लोग भारत भूमि पर जन्मेंगे और मात्र सम्मान रखेंगे। यही लोग भारत भूमि पर जन्मेंगे और मात्र सम्मान रखेंगे। आगे कहते हैं कि महाभारत का बाकी का युद्ध ओडिशा में होगा और बहुत सारे यवन सैनिक आएंगे। आगे लिखते हैं कि उस समय को देखकर ओडिशा में प्रभु जन्म लेंगे और कई उनके
माया को पचा नहीं पाएगा। मतलब कि महापुरुष अच्युतानंद दास कहते हैं कि महाभारत का जो युद्ध शेष रह गया था वो अब ओडिशा में होगा, जिसमें बहुत सारे यवन सैनिक आएंगे और जिनका भगवान और उनके जो महान वीर जो पुरुष हैं जो महाभारत में युद्ध में थे, जितने भी वीर थे वो सभी वापस जन्म लेंगे और वो सभी मिलकर युद्ध लड़ेंगे और उनसे कोई हार नहीं पाएगा, उनकी हर एक चाल को विफल कर देंगे। आगे लिखते हैं कि गुप्त में खेल चल रहा है हर घर में, जो घर के मालिक हैं प्रभु हर घर में चुपके से घूम रहे हैं और भक्तों को ढूंढ रहे हैं। मतलब कि आगे लिखते हैं कि तो ये गुप्त रूप से खेल चल रहा है, इसमें भगवान अपने भक्तों को ढूंढ रहे हैं और जिस मतलब जहां जहां भगवान के भक्त हैं वहां पर प्रभु घूम रहे हैं, पूरे विश्व में घूम रहे हैं और उनके भक्तों को आकर्षित करेंगे, एक शक्ति केंद्र बिंदु से बांधेंगे और खींचे चले आएंगे भक्त उनकी ओर, ऐसा भगवान कहते हैं। आगे लिखते हैं 5 पांडव मिलके बदबंतु को खींच के तोड़ देंगे और उनके साथ रहेंगे प्रभु बलदेव जी। आगे लिखते हैं बदबंतु को का रास्ता मुक्त कर देंगे पठान जाति के लोग और ये देवताओं का योजना है, कोई जान नहीं पाएगा। आगे लिखते हैं पठान कुल में जानो शैल्या का हुआ है जन्म और युद्ध के मैदान में है वो निपुण। आगे लिखते हैं अर्जुन अपने तीर से घोड़ा सैनिकों को मारेगा और कोई जान नहीं पाएगा ये माया। भारत में विजाति लोग ना रहेगा कोई जानो, मतलब कोई भी विदेशी कोई भी दुष्ट भारत में नहीं रहेगा, सबका अंत हो जाएगा। आगे लिखते हैं कि अलेख धर्म के लोग चंडियों के हाथ से उनका पतन हो जाएगा, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए उनके अनादि स्वामी ने इस धर्म का स्थापना किया था वे लोग इस उद्देश्य से भटक जाएंगे। विशेषकर पश्चिम और उत्तर देश भीषण युद्ध के कारण ध्वंस हो जाएगा। कोलकाता जो शहर है वहां आग से भीषण तबाही होगा और भारत युद्ध का मैदान बन जाएगा। नास्तिक ईसाई इस्लाम बौद्ध धर्म जैन और जो अलेख धर्म के लोग हैं सबका धर्म गर्व टूट जाएगा, सभी धर्मों का गर्व टूट जाएगा, केवल और केवल सत्य सनातन शाश्वत धर्म ही रहेगा। और जो शून्यवादी जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जो बोलते हैं शून्य की ही पूजा करो, वे है वो शून्य में ही हो जाएंगे, मतलब उनका संख्या ही शून्य हो जाएगा। अर्थात जो नास्तिक है, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो प्रभु का विरोध करते हैं, उनका भी साकार रूप की पूजा नहीं करते हैं, जो तिरस्कार करते हैं, जो अपमान करते हैं, उनका भी अंत हो जाएगा, वो भी शून्य में विलीन हो जाएंगे। आगे लिखते हैं कि बस सनातन धर्म का स्थापना करेंगे प्रभु नारायण और अन्य धर्म चूर्ण हो जाएगा। आगे लिखते हैं कि गरुड़ पृष्ठ पे बैठ के प्रभु ब्रिटेन जाएंगे। लिखते हैं कि गरुड़ पृष्ठ पर गरुड़ जी पे बैठ के भगवान ब्रिटेन जाएंगे और वहां से सफेद तुलसी लेके आएंगे, मयूर सिंहासन लेके आएंगे और क्या लाएंगे, कौस्तुभ मणि यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कौस्तुभ मणि का मतलब है जो कोहिनूर है ना, उसे कौस्तुभ मणि कहा गया है, वही कौस्तुभ मणि है। और प्रभु नारायण लेकर आएंगे इसे तीनों को, क्योंकि ये भारत का ही है जो कि उन लोगों ने छीन लिया था। गरुड़ देव के आघात से ब्रिटेन में गोरा सैन्य ब्रिटिश सेना मर जाएंगे, वहां पर भी युद्ध होगा जिससे गरुड़ देव और भगवान श्री जगन्नाथ कल की युद्ध करेंगे और वहां पर ब्रिटिश जो दुष्ट लोग उनको मार देंगे और जो लोग धर्म और सत्य के रास्ते पर होंगे वो बचेंगे और उन भक्तों को प्रभु वहां के राज्य सौंप के आएंगे। इसलिए महापुरुष बोल रहे हैं कि असत्य और हिंसा को त्यागने के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर ऋषि आएंगे और पुरी के पुजारी को देंगे और उनसे चतुर्थ मूर्ति दारू मूर्ति को देने के लिए कहेंगे। और जब दारू मूर्ति को बाहर लाया जाएगा ऋषि दर्शन करेंगे और भक्त दर्शन करेंगे प्रभु कुंज बिहारी का। प्रभु बलदेव राजा होंगे और 108 वर्ष पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे और सत्य पथ पर रह के पृथ्वी का पालन करेंगे। अग्निरो दहिका शक्ति परमाणु शक्ति को खींच लेंगे प्रभु कोमलापति, तब विदेशी लोग हट जाएंगे। मतलब कि भारत में विदेशी लोगों द्वारा जो आक्रमण के माध्यम से जो बम फेंके जाएंगे, परमाणु बम फेंके जाएंगे, उनकी जो दाहक शक्ति है उसे भगवान अपनी शक्ति से अपने सामर्थ्य से खींच लेंगे, जिससे भारत में एक भी बम फटेगा नहीं और वो जो लोग होंगे वो डर के पीछे हट जाएंगे, वो जो दुष्ट प्रकृति के जो लोग होंगे वो पीछे हट जाएंगे। आगे लिखते हैं कि जर्मनी, रूस आदि, इटली, जापान, तुर्की आदि ये सब रद्द हो जाएंगे। आगे लिखते हैं कि पहला युद्ध में सेनापति होगा मोहन और वो तोपो सिद्धि में होगा निपुण। पहले युद्ध में जो सेनापति होगा उसका नाम मोहन होगा और वो तोप और सिद्धि में होगा निपुण। अनंत किशोर देव भूमि चक्रवर्ती होंगे और ये बात अटल सत्य है। आगे लिखते हैं कि जो सत्य के पथ पर होंगे उनको गोली कुछ नहीं कर सकता, जो सत्य के पथ पर होंगे उनको कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। आगे भगवान लिखते हैं कि निश्चय स्वराज्य होगा, यवन भारत छोड़ के जाएगा और ये सब घोर कली काल में होगा। निश्चय ही स्वराज्य होगा, धर्म की स्थापना होगी, सनातन शाश्वत धर्म की स्थापना होगी और ये सब घोर कली काल में होगा और यवन जो दुष्ट लोग है वो भारत छोड़ के जाएगा। महाकली जब छाएगा धरती में
तब हिंसा शुरू होगा एक दूसरे के ऊपर। जब महाकली छा जाएगा, शीघ्र ही छा जाएगा वो, और जब छा जाएगा तब भयंकर हिंसा शुरू हो जाएगी। गांव गांव में बकरी मार काट के खाएंगे, ये देख देवा देवी दुखी हो जाएंगे। गांव गांव में जो बकरी मार कर काट के खाया जाता है, बलि दिया जाता है भगवान के नाम पर, ये देखकर देवी देवता दुखी हो जाएंगे। और घोर रात्रि में हान काट होगा, और भयंकर रात्रि में हुंकार होगा, भयंकर विशाल भूकंप आएंगे, तबाही मचेगी घोर रात्रि के अंदर। सब कुछ कंट्रोल होगा, नियंत्रण में होगा, और कागज कागज में पृथ्वी चलेगा, और देश में रुपया पैसा नहीं बचेगा। सब कुछ कागज से चलेगा। आज देखते हैं कि आज हर कुछ सब कुछ कागज से चलता है। ये बात आज से 600 साल पहले ही अच्युतानंद दास जी ने लिख दी थी। आगे कहते हैं कि कल्पवृक्ष का जो पूर्व दिग में शाखा है वो सूखने लगेगा, और ईशान्य दिग की ओर जीवित रहेगा। मतलब कि जो कल्प वृक्ष जो ओडिशा में है उसकी शाखाएं सूखने लगेंगी। आगे लिखते हैं, गले में माला नहीं होगी, लुंगी पहनेंगे, कमर के नीचे सब लोग होंगे निर्लज, पठान वेश में होंगे, सभी के सभी पठान वेश में होंगे। इसको नकार नहीं सकते, और इसलिए इनका आयु क्षय हो जाएगा। आगे लिखते हैं, सब एक जैसे हो जाएंगे, कोई वेद और विद्या का विचार नहीं रखेगा, मनुष्य बहुत मिथ्यावादी होंगे। आगे लिखते हैं कि विधवा ब्राह्मणी का विवाह होगा, और ये बात सुन के तुम हैरान हो जाओगे, कहीं पे भी भक्ति सेवा भाव नहीं रहेगा, कहीं पर भी भक्ति सेवा भाव नहीं रहेगा। आगे लिखते हैं, चाची और बुआ को वो हरण करेंगी, मामा भांजी भाई बहन ये सब रिश्ते खराब हो जाएंगे, बहुत अन्याय करेंगे और प्रसाद खाएंगे और ताली मारेंगे, और अंत में छंडियों के हाथ से उनका अंत हो जाएगा। नारी उग्र स्वभाव के होंगे, पति का बात नहीं मानेंगे और पर पुरुष के साथ घूमेंगे। आगे लिखते हैं कि ब्राह्मण शूद्राणी से प्यार, शूद्र ब्राह्मणी से प्यार करेगा, राज्य में गो और बैल के सहारे खेती करेंगे, बालक बालिका जो गर्भ में होंगे उनको गुप्त रूप से नष्ट करेंगे और पाप के रास्ते में होंगे। गायत्री छोड़ के ब्राह्मण शूद्रों के जैसे दिन गुजारेगा, इसलिए उनका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। साधु और वैष्णव मिलेंगे, और मदिरा स्त्री मांस का भोग करेंगी, इसलिए उनका हैजा से मृत्यु होगा। बहुत अन्याय होगा, और जोर जोर से भूकंप होगा, और बिजली गरजेगा, और उस समय पर तूफान होगा। पूरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पत्थर बार बार गिरेंगे, और तुम इन्हीं आंखों से देखोगे। मंदिर के पंडा पुजारी वेश्या के साथ समय बिताएंगे, और काल उनको समाप्त कर देगा। 9 प्रकार के कंतनी समय समय पर आएंगे और पृथ्वी में छा जाएंगे। आगे लिखते हैं कि तब समय रहते सावधान हो जाओ, एकाक्षर जप करके दिन गुजारो और भगवत का पाठ करो। 7 दिन जब पृथ्वी पर अशांति होगा, ये मैं मेरा त्रिकुट पे ध्यान लगा के बोल रहा हूँ। ये उन्होंने त्रिकुट पे ध्यान लगा के कहा है कि 4 द्वारों को एक करके, अपने शरीर के 4 द्वारों को एक करके अपने कुल कुंडली को जागृत करो, तब तुम प्रभु श्री हरि के दर्शन करोगे। बहुत सारी नदियों का पानी बढ़ जाएगा, जिसके कारण अनेक लोगों का विनाश होगा, और उस समय पर बारिश नहीं होगा। गांव में कुछ ही लोग रहेंगे, और पापी लोग जो होंगे वो सब छंडियों के हवाले पड़ेंगे। बहुत धन का अभाव होगा, और कुछ दिन तक अराजकता फैलेगा, और वो अंग्रेज चोर के जाएगा। गाय मरेंगे बहुत, चारों ओर अकाल पड़ जाएंगे, बहुत गायों का हत्या होता है, इसकी भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी पहले ही। घर घर में एकाक्षर मंत्र का प्रचार होगा, और ये सुन के पिता और पुत्रों के बीच में डरार उत्पन्न होगा। भारत भूमि में जन्म लिए हैं भक्त लोग, देवी देवता और गुप्त रूप से रह रहे हैं। भारत भूमि में देवी देवताओं का जन्म हुआ है, भक्त लोगों का जन्म हुआ है, जो है कलयुग मानव शरीर में, लेकिन वो देवता है, वो भक्त हैं भगवान के, इसलिए उनकी शक्ति आप महसूस कर सकोगे, और वो गुप्त रूप में रह रहे हैं, और वो शीघ्र ही समय आने पर प्रकट हो जाएंगे, सभी ओडिशा में एकत्र हो जाएंगे। आगे लिखते हैं कि माता लक्ष्मी जी श्री क्षेत्र में जन्म लिए हैं ओडिशा में, अनंत नाम के पंडा के घर, और प्रभु भी जन्म होंगे उसी दिन। आकाश में में से जिस दिन देव ध्वज गिर जाएगा, उसी दिन समझो कि प्रभु जन्म होंगे। वही प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जन्म लिए हैं धरती पर, जो कि 47 अंक में है, जान लो। ये 47 अंक गजपति महाराज दिव्य सिंह देव जी के अर्थ अंक वर्ष हैं, उड़ीसा के जो महाराज हैं, जो 2005 या 6 मसीहा को दर्शाता है, जो कि प्रभु कृष्ण चैतन्य मतलब प्रभु कल्कि का जन्म लेने का, अवतार लेने का समय है। कलयुग में 3 बार जन्म लेंगे प्रभु, तीनों जन्म हो चुके हैं। पहला जो जन्म है प्रभु नारायण का, वो है बुद्ध का, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म है। दूसरा जन्म है चैतन्य महाप्रभु, और जो अंतिम जो जन्म है वो है कल्कि अवतार का, श्री कल्कि अवतार। आगे लिखते हैं कि जब कलयुग समाप्त होगा और प्रभु कुछ समय के लिए सत्य युग में रहेंगे, तब राम राज्य सत्य होगा। अद्य में नेपाल में लीला होगा, नेमाल में लीला होगा, क्षमा करें, अद्य में नेमाल में लीला होगा। भक्त लोग एकत्र होंगे और प्रभु नाम प्रेम में भाव विभोर हो जाएंगे। छठिया श्री क्षेत्र ओडिशा में महाकेवल्य का बाजार बैठेगा, और आगे अनंत युग आएगा। महाकेवल्य का बाजार बैठेगा और आगे अनंत युग आएगा।
जाजपुर में बहुत भक्त हैं, ओडिशा जाजपुर में बहुत भक्त हैं, और खंडगिरी के मध्य में भी अनेक भक्त हैं। ओलासुनी पर्वत पर चारों दिन से भक्त मिलेंगे और वहां पे लीला खेल होगा। ये सभी ओडिशा के स्थान है जो पवित्र स्थान है। नेमाल मेरा निवास स्थान, नेमाल महाराज अच्युतानंद दास का निवास स्थान है, और वहां पीताम्बरधारी प्रभु लीला आरंभ करेंगे और विशेषकर वहां भक्त लोग से मिलन होगा। प्राची तट के पास ऋषि योग साधना कर रहे हैं अना सूत्र को रटके। आगे लिखते हैं कि कुछ सिद्ध महात्मा वहां रह के नाम तत्व ध्यान कर रहे हैं गुप्त में, वो सब एक दिन आके मिलन होंगे। कली भारत का खेल के समय सब लोग गुप्त में मिलेंगे। राजा आनंद देव किशोर। आगे लिखते हैं कि जोबोरा में परीक्षा होगा, लाख लाख लोग आएंगे और नील माधव के दर्शन होंगे। सिद्ध पुरुष मिलके भक्त लोगों का उद्धार करेंगे प्रभु बलराम के चरणों में शरण लेके। उस समय में एकाक्षर मंत्र को सार मान के उसका जप करो और 13वें स्कंद को पढ़ो। भागवत पुराण के 13वें स्कंद को पढ़ने को कहते हैं भगवान। और घर त्याग करने वाले वैरागियों का परीक्षा तब होगा, इसलिए वो अपने मन को नियंत्रण कर रहे हैं। माता लक्ष्मी और प्रभु नरसिंह कल्कि श्री कल्कि अवतार का खंडगिरी में मिलन होगा और वहां ब्रह्मा देव आएंगे। आगे लिखते हैं कि प्रभु महादेव आएंगे और तांडव नृत्य में मग्न हो जाएंगे और अष्ट दुर्गा उनके साथ होंगे। आगे लिखते हैं कि ये सब खेल गुप्त रूप से होगा, भक्तों के अलावा और कोई नहीं जान पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा, और ये वाणी अटल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं करने की, ये बात होगी, सत्य होगी। आगे लिखते हैं कि उन भक्तों के समान आसन तुम खुद को बनाओ और अपने मन को चेतना से भर लो, तभी तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी। जब देखोगे प्रभु श्री हरि की सुंदर मूर्ति मुरलीधारी, तब भाव सागर को तार जाओगे। जब प्रभु को उस रूप में देख लोगे तो आपकी सभी पापों कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और भव सागर को आप तर जाओगे। जय श्री कल्कि। आगे लिखते हैं कि भक्तों का सुख का समय आ रहा है और पाखंडियों का दुख का समय आ रहा है। आगे लिखते हैं कि गंदगी ध्वंस न होने के कारण सारे म्लेच्छगण का विनाश होगा और वहां अनंत किशोर देव भी उपस्थित होंगे। आगे लिखते हैं कि बिराजा मंडल के स्थान पे सभा शुरू होगा और वो सभा प्रभु और पंच सखा और कुछ भक्त मिलकर करेंगे। आगे लिखते हैं कि करो तुम शिक्षा ग्रहण श्री गुरु के चरणों में, तुम भिक्षा करो और धर्म का पालन करके गुरु से ब्रह्म दीक्षा लो। कलयुग के समाप्ति में एकाक्षर जपो, तब तुम लीला देखोगे और सत्य धर्म में सत्य का बीज बनोगे। मेरे भक्तों को कलयुग का शरीर मिला है, इसलिए उनको मूर्ख मानव पहचान नहीं पाएंगे। नीच लोग उच्च होंगे, सत्य वचन की निंदा की जाएगी और वो लोग मेरे भक्तों को पहचान नहीं पाएंगे। मतलब कि जो भगवान के जो भक्त हैं, जो देव पुरुष हैं, जो देवता हैं, जिन्होंने भारत की भूमि में जन्म लिया है, उनका शरीर कलयुगी है, इसलिए उनको सामान्य लोग पहचान नहीं पाएंगे। भक्त लोगों की वो निंदा करने वालों को मैं उनको अहंकार को चूर्ण कर दूंगा और उनका अकाल मृत्यु निश्चित हो गए, जान लो। जो भक्त लोगों की, जो देवता लोगों की निंदा करेंगे, उनका अपमान करेंगे, उनका अहंकार चूर्ण कर दिया जाएगा, उनकी अकाल मृत्यु निश्चित है। इसलिए कभी किसी देव पुरुष की, किसी भक्त की, किसी सच्चे मानव की आप अपमान मत करिएगा, वरना आप भयंकर पाप कर रहे हैं, घोर पाप कर रहे हैं। साक्षात श्री हरि, श्री निष्कलंक कल्कि अवतार से, हरि से शत्रुता मोल ले रहे, इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा। आगे लिखते हैं कि दुष्टों को दलन करके और संतों को अपना के मैं अपना विजय का झंडा लहराऊंगा। ये बात ये मूर्ख अविवेकी मानव नहीं समझेंगे। कुछ दिन लीला खेल के प्रभु वैकुंठ बिहारी अंतर्ध्यान हो जाएंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास विचार करके कह रहे हैं। जय श्री महापुरुष अच्युतानंद दास की जय, जय श्री कल्कि महाराज की जय। तो अब भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। इसे वापस अच्छे से सुनिएगा, आप अच्छे से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। मैं और भी अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगा इस पर। तो आप भक्ति करिए, भगवान का नाम लीजिए, त्रिसंध्या का पालन करिए और अपने भीतर जागृति करिए, ध्यान करिए, साधना करिए। हरे कृष्ण। जय श्री कल्कि, जय जगन्नाथ।